नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं सिकल सेल से संबंधित वीडियो पूर्व में भी जारी किया था, पर आज सिकल सेल मोबाइल एप्लीकेशन का एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से पुनः एक वीडियो जारी कर रहा हूँ, जिसमें जो हमारे एमटी हैं, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, जो सिकल सेल का जाँच कर रहे हैं, जो तमाम प्रकार की कठिनाइयाँ फेस कर रहे हैं, उस संबंधित मैं उन चीज़ों को प्रकाश में डालूँगा और मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि आप आसानी से सिकल सेल का जो वर्ज़न है 2.0.3 जिसमें आप कार्य कर पाएँ। सिकल सेल वर्ज़न 2.0.3 आपको प्ले स्टोर में अवेलेबल है, जहाँ आप जाकर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आसानी से जो है सिकल सेल का जो आइकॉन है आप दिख रहा होगा आपको नेशनल सिकल सेल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम ये आइकॉन प्ले स्टोर में अवेलेबल है। आप वर्जन जो है जो लेटेस्ट वर्जन है वो है वर्जन 2.0.3 इसे आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के पूर्व सिकल सेल जो ऐप है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, अर्थात आपका जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्ट्रेशन का कार्य डिस्ट्रिक्ट लॉगिन से होता है। तो डिस्ट्रिक्ट लॉगिन में आपका नंबर जो है रजिस्टर होना चाहिए। उसके लिए जो बेसिक जानकारी है मुख्य रूप से लेबल जैसे कि हेल्थ फैसिलिटी लेवल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और फैसिलिटी टाइप और फैसिलिटी। कौन से जिले से, कौन से राज्य के, कौन से जिले से, कौन से संस्था से आप बिलॉन्ग करते हैं, आपका नाम, आपका पदनाम और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपको जो रोल दी जाती है वो है हेल्थ फैसिलिटी यूजर। तो इस तरह से एक संस्था के लिए आप चिन्हांकित हो जाते हैं। तो ये जिला लेवल में ये जानकारी के माध्यम से ये भरा जाता है और आपका एक आईडी क्रिएट किया जाता है। जो आपका आईडी होगा वो आपका मोबाइल नंबर होगा। इस तरह से सिकल सेल आईडी जो है वो जनरेट जिला स्तर से किया जाता है। जैसे ही आप आईडी जनरेट होगा और प्ले स्टोर से आप जब डाउनलोड कर लेंगे ऐप को, तो मोबाइल ऐप जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। सिकल सेल के जो गवर्नमेंट का वेबसाइट है sicklecell.nhm.gov.in वहां पे भी आप सिकल 2.0 डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है। साथ ही साथ आप ऐप में भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप जब ओपन करेंगे तो इसमें आपको सबसे पहला जो कार्य होगा वो आपका मोबाइल नंबर इंटर करना होगा। मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, आप जैसे ही यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करेंगे ये ऑप्शन मोबाइल नंबर होगा। उसके बाद कैप्चा आपको इंटर करना है। कैप्चा इंटर करने के बाद कैप्चा इंटर करने के बाद आप यहाँ पे जो दिया गया है कि आप इसको टर्म और कंडीशन जो पॉलिसी है उसको चेक करना है और उसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई ऑप्शन में जाकर के आपको इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो ये जैसे ही आप इसको वेरीफाई करेंगे तो आपको आपके मोबाइल नंबर में एक ओटीपी जाएगा। ठीक है, आपके मोबाइल नंबर में एक ओटीपी जाएगा और ये ओटीपी जो है 6 डिजिट का ओपीडी होगा, ओटीपी होगा जिसे आपको पुनः प्रोसीड टू वेरीफाई करके उसको वेरीफाई करना होगा। ठीक है, जैसे ही आप इसको वेरीफाई करेंगे तो आपको पिन जनरेशन के लिए ऑप्शन आएगा जो कि 5 डिजिट का एक पिन होगा। ध्यान रखिएगा जो पिन आप जनरेट करेंगे आने वाले समय में उसी पिन से आप लॉगिन करेंगे। जो टाइम आपको अगला जो लॉगिन होगा उस समय ना आपको मोबाइल नंबर पूछा जाएगा ना कोई पासवर्ड पूछा जाएगा, सीधा सीधा पिन नंबर आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पे पिन नंबर डालना है। पिन नंबर डालने के बाद जो है आप फिर आगे जो फर्दर एंट्रियां हैं वो आप करेंगे। तो यहाँ पे 5 नंबर का डिजिट का पिन नंबर जो आपको सुइटेबल लगे 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 0 0 जो भी है, जो आपको सुइटेबल लगे वो डिजिट आपको यहाँ पे एंटर करना है और एंटर करने के बाद आगे आपको कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको यहाँ पे एक डैशबोर्ड दिखाई देगा।
डैशबोर्ड में मुख्य रूप से कितना आपके द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया है वो डेटा आएगा। दूसरा, वो डेट यहाँ पे मेंशन करेगा कि कौन से डेट को में आप अभी लॉगिन है। सॉरी। दूसरा देखेंगे तो यहाँ रजिस्ट्रेशन ऑप्शन है, टेस्ट रिपोर्ट है और व्यू एंड एड रिजल्ट ये है। यहाँ पे आपका पूरा डिटेल आ जाएगा जहां से आप लॉगिन किए हैं। ये ऑप्शन जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, प्लीज सिंक ऑल लोकल डेटा, जब भी आप डेटा एंट्री करते हैं तो ये ऑफलाइन भी एंट्री हो जाता है, तो यहाँ पे आप जो है डेटा को सिंक कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऐप है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जब भी हम अनसिंक रिकॉर्ड को हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए एक सिंक ऑप्शन ऑप्शन दिया गया है, दूसरा एडिट ऑप्शन दिया गया है और तीसरा जो है डिलीट ऑप्शन दिया गया है। जब भी कोई अनसीन रिकॉर्ड को आप देखेंगे तो उसको आप सिंक भी कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का डाटा करेक्शन करना है तो एडिट कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है आप अगर उस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, कोई गलती से एंट्री हो गया है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये आपका जो रिकॉर्ड है 3 ऑप्शनों में वो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि सर ये एडिट कैसे होगा, कैसे हम इसको डिलीट कर सकते हैं क्योंकि 2 बार एंट्री हो गया। तो उस स्थिति में यहाँ जो अनसीन रिकॉर्ड होंगे उनको आप आसानी से डिलीट कर पाएंगे। यहीं जब नीचे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑप्शन और टेस्ट डिटेल यहाँ पे दिखाई नीचे में दे रहा है। ठीक है, जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो है आपका आभा आभा रजिस्ट्रेशन, क्योंकि अभी भारत सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार सभी हितग्राही का आभा बनना बहुत जरूरी है। आभा मस्ट है, इसीलिए सबसे पहला कार्य जो होगा वो आभा के लिए पूछा जाएगा, क्या उनके पास आभा है, हाँ या नहीं। यदि नहीं तो आभा बनाया जाएगा, यदि हाँ तो आभा नंबर डालना होगा। ठीक है, अगर दोनों चीजें नहीं करना है तो यहाँ पे स्किप एंड कंटिन्यू बटन का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है पहला तो प्राथमिकता ये कि सभी का आभा होना चाहिए, नहीं है तो बनाना चाहिए, और किसी कारण से आधार वगैरह लिंक नहीं है तो उसको स्किप एंड कंटिन्यू करके आगे रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। तो आभा बनाने के लिए जैसे हमने नो किया, नहीं है, तो देखिए क्या ऑप्शन आता है, डू यू एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन, यस आई एग्री। फिर उसके बाद चूज आभा क्रिएशन मेथड, आभा क्रिएशन मेथड, क्योंकि हमारे पास आभा नहीं है, तो आभा नहीं है तो क्या कह रहा है, ये बनाने के लिए बोल रहा है कि आभा बनाइए। ठीक है, तो हम एग्री करेंगे, और हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो आधार के माध्यम से और दूसरा है वर्चुअल आईडी के माध्यम से। आधार उसको बोलते हैं जो आधार नंबर आपको अलॉटेड होता है, और वर्चुअल आईडी उसको बोलते हैं आधार तो नहीं मिला है लेकिन कुछ डिजिट के नंबर जो है वो हमें प्राप्त हो चुके हैं, वो नंबर हमको वर्चुअल आईडी के रूप में यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। अगर आधार है तो देखिए यहाँ पे अगर आधार है तो आधार पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमको मोबाइल नंबर एंट्री करने की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे हम मोबाइल नंबर एंट्री करेंगे, यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे। जैसे ही मोबाइल नंबर और आधार नंबर डालेंगे तो हमको वेरिफिकेशन करना है किस किस के साथ, या तो ओटीपी के साथ, या फिंगर ओथ के साथ, फेस ओथ के साथ, या फिर आपका ठीक है, तो ये आप जो है इस तरह से वेरीफाई कर पाएंगे। ठीक, अगर आधार नहीं है, ठीक है, वर्चुअल आईडी है, तो भी हम वर्चुअल आईडी के लिए मोबाइल नंबर, यहाँ पे वर्चुअल आईडी, और फिर हम यहाँ पे वेरीफाई विथ ओटीपी, फिंगरप्रिंट, डेमोग्राफिक ओथ, फेस ओथ, इस तरह से करके हम इसको आभा क्रिएट करेंगे। जो आप ऐप यूज करेंगे जिस मोबाइल में, उसका भी फीचर जानना जरूरी है। कई बार क्या होता है
कि जो वर्जन यूज कर रहे हैं, जो एंड्रॉइड लिए है, वो एंड्रॉइड जो है पहले तो एपीआई वर्जन होना चाहिए, 9 आर एंड्रॉइड 9 आर ग्रेटर होना चाहिए, रैम 4+ GB होना चाहिए, डिस्क स्पेस 64 GB होना चाहिए, डिस्प्ले साइज 8 इंच या ग्रेटर हो, कनेक्टिविटी इंटरनेट कनेक्टिविटी रिक्वायर हो, कैमरा रिजोल्यूशन 5 MP या ग्रेटर हो, कैमरा टाइप इंटीग्रेटेड रियर एंड फ्रंट कैमरा हो, क्योंकि फोटो भी लेना पड़ेगा। तो ये नॉन रूटेड ओएस हो, गूगल प्ले स्टोर कंपेटिबल हो, ये तभी चीजें जो डिवाइस का जो स्पेसिफिकेशन है, ये हम जो एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं उसमें ये जरूरी होता है। तो एक बार हमारे एंड्रॉइड को भी ये चीजें हमको देखनी जरूरी होती है। अगर आभा नंबर है, हमने यस किया, अभी तक तो हमने नो करते, नो किया था, नो करके आभा नहीं है तो हमने आधार नंबर से और वर्चुअल आईडी डाल करके हम अपना यहाँ पे डेटा लिंक कर रहे हैं, जो भी बेनिफिशियरी आ रहे हैं उसको हम उनका इस तरह से ले रहे हैं। अगर आभा है तो यस करेंगे और आभा नंबर डालेंगे, आभा नंबर यहाँ पे एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ओटीपी, फेस फेस ओथ, फिंगर ओथ, ये सब से इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है, तब उसका जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आगे बढ़ेगा, ठीक। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन में आएंगे, यदि आभा नहीं है तो स्किप बटन करके आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। पर अभी यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन में आ गया है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे देखिए फोटो की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि सिकल सेल कार्ड इशू होगा। तो सिकल सेल कार्ड इशू होगा अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, जो भी कार्ड बनेगा, डिजिटल कार्ड जो बनेगा, वो तमाम चीजें जो है वो फोटो भी उसमें लगेंगे, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे जो एंड्रॉइड यूज करेंगे उसमें कैमरे की बात की गई है। नाम, जेंडर मेल फीमेल, ये मैंने सब चीजें पहले भी बता चुका है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसजेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ और एज दो ऑप्शन दे रखा है। कई बार क्या होता है हितग्राही अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं बता पाता है, वैसे कायदे का तो उसको आधार के साथ आपके पास आना चाहिए और उसका रिपोर्टिंग होना चाहिए। अगर आधार नहीं है तो अगर उसके पास सही जानकारी नहीं है तो उम्र डाल करके भी आप उसका यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही आप ये एंट्री करेंगे तो जो टेस्ट है, जो रिजल्ट है, जैसे ही आप उसका डिटेल एंट्री करेंगे तो यहाँ पे वो बंदा जो है आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। उसका डिटेल जैसे ही एंट्री करेंगे आपको रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में वो दिखाई दे देगा। अब रजिस्ट्रेशन में जैसे ही वो आएंगे तो इसका दो चीजें होगा, एक तो स्क्रीनिंग होगा और दूसरा है कंफर्मेटरी होगा। रजिस्ट्रेशन काम जैसे ही आप पूरा कर लेंगे उसके बाद उस हितग्राही का आप स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए टेस्ट डिटेल में जैसे ही जाएंगे, कौन सा स्क्रीनिंग करना चाहते हैं, तो सिकल सेल का, सिकल सेल में हमने क्लिक किया, सिकल सेल, थैलेसीमिया, अदर। तो सिकल में जैसे ही क्लिक किया तो ये पूछ रहा है सॉल्युबिलिटी टेस्ट या स्लाइड मेथड, क्योंकि सॉल्युबिलिटी टेस्ट करके हम इसका स्क्रीनिंग करेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप सॉल्युबिलिटी को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बात करेगा सैंपल कलेक्शन, आपने उसका सैंपल कब लिया और रिजल्ट कब निकला, ठीक है। जैसे आपने सैंपल लिया और रिजल्ट लिया उसका डेट आपको डालना है और उसके बाद पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो चीजें आपको यहाँ पे एंट्री करनी है, ठीक है। जैसे ही आप इसको नेगेटिव करेंगे, ठीक है, तो फिर ये इसको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप पॉजिटिव करेंगे, यहाँ पे कई मितानिन दीदी अटक गए थे कि कैसे अटक रहे हैं, मतलब ये क्या करते हैं रजिस्ट्रेशन का काम तो कर लेते हैं और उसके बाद उसका टेस्ट डिटेल डालते समय वो अटक जा रहे हैं। तो टेस्ट डिटेल आपको यहाँ पे उस हितग्राही को खोजना है, हितग्राही को जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका हितग्राही के लिए टेस्ट डिटेल आएगा, उसमें सिकल, थैलेसीमिया ये सब लिखा रहेगा। तो आप सिकल को क्लिक करके उसका स्क्रीनिंग करिएगा, स्क्रीनिंग करने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव डालिए, पॉजिटिव ऑप्शन डालने के बाद आप सबमिट करिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, ठीक है, तो आगे दिखा रहा हूँ, और यहाँ जैसे थैलेसीमिया करेंगे तो थैलेसीमिया करेंगे तो सीबीसी
और ये ऑप्शन आ जाएंगे डेट और टाइम और पॉजिटिव या नेगेटिव का ऑप्शन आ जाएगा। हमने जैसे सिकल किया तो उसके ऑप्शन आए थे, थैलेसीमिया किया तो थैलेसीमिया के ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार जब भी हम टेस्ट करेंगे तो उसका ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे इस बेनिफिशियरी को हमने क्लिक किया, हिमानी को, जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सिकल में जब हम क्लिक करते हैं, उसको जब क्लिक करते हैं टेस्ट डिटेल में, तो सिकल यहाँ पे पीओसी टेस्ट दिया है, देखो टेस्ट मेथड, क्योंकि अब हम क्या करने जा रहे हैं, कंफर्मेटरी करने जा रहे हैं। ये टेस्ट जो है, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस हो या पीओसी हो, ये कंफर्मेटरी टेस्ट है। अभी हमने क्या किया था वहां पे, देखिए पॉजिटिव डाला था, किसमें, सॉल्युबिलिटी टेस्ट में। अब यहाँ पे हमने उसको क्या कर रहे हैं, अब उसका कंफर्मेटरी टेस्ट कर रहे हैं। तो कंफर्मेटरी टेस्ट में हमने क्या किया, पीओसी टेस्ट किया। तो पीओसी टेस्ट करने के बाद देखिए उसका रिजल्ट क्या आया, नेगेटिव यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना जो रिपोर्ट है, ये खास करके यहाँ सब लोग यहीं पे अटक रहे हैं कि भाई पॉजिटिव आए तो आगे कैसे जाएं। तो भाई पॉजिटिव आए गए, वहां पे सॉल्युबिलिटी में पॉजिटिव आया तो उसका कंफर्मेटरी करना होगा, आगे बढ़ना होगा। तो जब आप कंफर्मेटरी टेस्ट में जाएंगे, उसका टेस्ट डिटेल में जब आप जाएंगे तो सिकल करेंगे, तो टेस्ट मेथड में क्या आएगा, पीओसी आएगा। टेस्ट वेंडर क्या है, वेंडर, यहाँ पे जो वेंडर ऑप्शन दिख रहा है, एक्चुअली जिस कंपनी का आपको किट मिला होगा, ठीक है, वो कंपनी का यहाँ पे नाम आपको डालना होगा। जैसे पीओसी किट मान लो हेमोटाइप का मिला है, ठीक है, तो वो आपको क्लिक करना है, ठीक है। जो भी पीओसी टेस्ट जिस भी कंपनी, चाहे इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं या एचपीएलसी कर रहे हैं, तो वो जो कंपनी का जो वेंडर से आपको जो सामग्री मिला है, उसके जो बॉक्स है, जो डिब्बा है, वहां पे देखेंगे तो नाम लिखा रहता है, ठीक है। तो उसको आपको करना है और फिर आगे जो है सबमिट करना है। इस प्रकार से क्या होगा, ये पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाएगा। थैलेसीमिया का भी ऐसे ही है। थैलेसीमिया में जब आप जाएंगे तो उसका भी टेस्ट, आपको टेस्ट मेथड डालना है, सैंपल कलेक्शन और सैंपल डेट डालना है, फिर उसके बाद टेस्ट रिपोर्ट रिजल्ट डालना है, कैरियर है कि क्या है, अफेक्टेड है, ठीक है, फिर टेस्ट सब रिजल्ट भी डालना है, ठीक है। तो इस तरह से थैलेसीमिया का भी आप कर सकते हैं। अब दूसरी बात आ जाती है कि भाई जो रिजल्ट आपने जारी किया है, उस हितग्राही को आप हम कैसे खोजेंगे। इसके लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। व्यू और एड रिजल्ट ऑनलाइन, इसलिए क्या लिखा है, ऑनलाइन शब्द दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए नेट चाहिए, इंटरनेट चाहिए। सिकल सेल का जो बेनिफिशियरी को सर्च करना है, जो भी टेस्ट हुआ है उसको जांचना है, तो उसके लिए मोबाइल नंबर चाहिए, सिकल आईडी चाहिए, आभा नंबर चाहिए, आभा एड्रेस। इन चारों में से कोई भी हो तो यहाँ पे जो सर्च बटन दिया हुआ है, वहां पे उसको सर्च करके आप रजिस्ट्रेशन पे सर्च क्लिक कर देंगे, तो बेनिफिशियरी आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कई हमारे जो कार्यकर्ता है, ये प्रश्न पूछते हैं कि हम उसको कैसे देखेंगे। तो उसको देखने के लिए जो तीसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन रजिस्ट्रेशन था, दूसरा था टेस्ट और तीसरा था व्यू एंड एड रिजल्ट। तो व्यू एंड एड रिजल्ट में आप जाइए और उसका मोबाइल नंबर, सिकल आईडी, आभा नंबर या आभा एड्रेस में से कोई भी सर्च ऑप्शन में यहाँ डालिए और सर्च कर दीजिए, तो आपको हितग्राही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इस तरह से जो है हितग्राही का डिटेल जो है आपको दिखाई दे देगा, जिसमें सिकल आईडी, आभा एड्रेस, नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आधार, मोबाइल नंबर, ये सारी तमाम चीजें आपको दिखाई देगा। किस प्रकार का डिसीज है, सिकल है, थैलेसीमिया है, अदर वेरिएंट है, वो आपको यहाँ दिखाई देगा। अगर व्यू टेस्ट रिपोर्ट करेंगे तो व्यू टेस्ट रिपोर्ट करके उसका पूरा टेस्ट का रिपोर्ट जो है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये सिकल सेल पोर्टल जो है कार्य करता है, जिसमें आसानी से आप जो है वो आ जाता है। कई बार होगा, जैसे मान लीजिए जिसका डाटा सिंक नहीं होगा या जो रिकॉर्ड नहीं होगा, तो अलर्ट आ जाएगा कि नो रिकॉर्ड फाउंड फॉर सिंकिंग। इस तरह से एक अलर्ट मैसेज पोर्टल में दिखाई देगा, आपके ऐप में दिखाई देगा कि वो रिकॉर्ड आपके उसमें नहीं है। एक मैसेज ये आता है, ऑल रिकॉर्ड शुड नॉट बी सिंक, क्लिक ऑन शो टू चेक द अनसिंक रिकॉर्ड। ये भी मैसेज आएगा। तो जब जितने भी अनसिंक रिकॉर्ड है उनको आपको सिंक करना है, तो सिंक करने के लिए आप जो ग्रीन कलर का प्लीज सिंक ऑल लोकल डेटा वाला ऑप्शन जो आपकी स्क्रीन में दिखाई देता है, उस पे आप सिंक करिए।
जो भी एंट्री करते जाते हैं उसको समय-समय पर नेटवर्क में जा कर के सिंक करिए। कई बार क्या होता है कि ऑफलाइन एंट्री करते रहते हैं, डाटा सिंक नहीं करते हैं, तो उसके बाद वो सर्वर में जाता नहीं है और फिर अनइंस्टॉल कर देते हैं, तो कई सारी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। इसीलिए मैं सभी से निवेदन करूँगा कि आप जितने भी डेटा एंट्री कर रहे हैं, वो सभी डेटा एंट्री को समय-समय पर सिंक करना सुनिश्चित करें, ताकि आपका डाटा पोर्टल में सर्वर में आता रहे। इंटर मोबाइल नंबर डाल करके आप साइन इन करें। अगर बाहर आ जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो रिकॉर्ड था, जो उसको सर्च कर रहे थे, तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक मैसेज ये भी आएगा कि रजिस्ट्रेशन डिटेल ऑलरेडी एक्सिस्ट, प्लीज इंटर द टेस्ट डिटेल। जैसे ही आपने खोजा उसको, तो उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उसका टेस्ट रिपोर्ट आपको डालने की बात कहेगा। कई बार क्या होता है कि हम लोग एक को कर देते हैं, उसको फिर टेस्ट रिपोर्ट नहीं डालते हैं, तो बाद में क्या होता है, वो आपको एरर शो करता है। ठीक है? इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सिस्ट है, तो ऐसे पेशेंट का टेस्ट रिपोर्ट आपको डालना होगा। उसका स्क्रीनिंग का रिपोर्ट आपको डालना होगा। ठीक है? ये मैसेज ये भी अलर्ट आता है कि डिवाइस नॉट रजिस्टर्ड, सेफ्टी नेट इंटीग्रिटी नॉट पास, सो प्लीज refresh RD service manually, please connect biometric device and restart application। ये मैसेज भी एक आता है। उस स्थिति में जो है आप कई बार क्या होता है, तो आप अपना जो एप्लीकेशन है उसका डाटा को सिंक करके रिस्टार्ट करिए, तो आपका ये प्रॉब्लम भी जो है सॉर्ट हो जाएगा। तो सिस्टम सेटिंग में भी आप जा करके, जो कई बार जो ये होता है कि डेवलपर वाला इश्यूज आता है, जहाँ पे आप सेटिंग ऑप्शन में जा करके उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है? तो इसको भी आप देख लीजिए। प्लीज डाउनलोड द कंपैटिबिलिटी RD सर्विस टू कंटिन्यू। ये अलर्ट मैसेज है, कैमरास के लाइटिंग का आता है। तो ये फोटोग्राफ्स जो आप लेते हैं उसके लिए है। और आप अगर जैसे आभार बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जैसा कि आयुष्मान कार्ड के लिए हम बार-बार कहते हैं कि फेस आईडी आधार, ये जो आभार नंबर बनाने के लिए जो है, इसका भी उपयोग करके आप आभार जनरेट कर सकते हैं। आभार और आयुष्मान कार्ड बहुत ज़रूरी है आज की स्थिति में। इसीलिए हर व्यक्ति जिसका भी आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उसका आभार नंबर अनिवार्य रूप से हो। Application will not work on this device as USB debugging is enabled। तो ये भी एक एरर आता है, जो सेटिंग ऑप्शन में जा करके आपको इसको डिबगिंग को ठीक करना होता है। तो ये तमाम चीजें जो मैंने आपको आज बताने का प्रयास किया है, जो परेशानी फील्ड लेवल में आ रही है, पहला तो ये कि रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन के बाद स्क्रीनिंग सभी का करिए। स्क्रीनिंग में पॉजिटिव आते हैं, तो उसका टेस्ट रिपोर्ट एंट्री करिए। स्क्रीनिंग सभी का हो जाता है, नेगेटिव आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके बाद कंटिन्यू आप उसको सिंक करिए। जितने भी डेटा आप एंट्री कर रहे हैं, खास करके मिशन मोड में सिकल सेल एनीमिया को लिया गया है, तो 0 से 40 साल तक के जो एज ग्रुप है, उन सभी का सिकलिन जांच होना है। तो अभी प्राथमिकता के आधार पर जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसे अभी विकसित भारत अभियान चल रहा है, हमारे अन्य सेशन जो चलते हैं, शिविर चलते हैं, फील्ड विजिट होता है, सभी स्तर पर इसको मुहिम चला करके इसको पूरा करिए। निश्चित रूप से वो टारगेट अचीव हो जाएगा। किसी प्रकार की आपको और भी डाउट्स होते हैं, तो आप इस चैनल में कमेंट करिए। निश्चित रूप से आपको हम मदद करने का प्रयास करेंगे। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़रूरतमंदों तक पहुँचाने का प्रयास करिए, ताकि हम एक मेहनत करके, एक छोटा-सा प्रयास करके उनकी समस्याओं को दूर कर सकें। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।